उसने ज़्यादा गर्म खा लिया तो जल्दी पीरियड्स आ गए थे। उसने खट्टा खा लिया था तो उसको पीरियड्स में पेन ज़्यादा हो रहा था। गर्म खाने का, खट्टा खाने का, पीरियड्स में सर्द होने से कोई दिक्कत आने का, अनियमित पीरियड्स में कोई भी रीज़न नहीं होता है। कब अनियमित पीरियड्स जो है वो चिंता का विषय बन जाता है? महिलाओं में किसी का भी दो का एग्जैक्टली सेम पीरियड्स नहीं मिलेगा। आपके पीरियड्स जो रूटीनली चलते आ रहे थे वो उससे कुछ ऊपर नीचे चेंज आता है। कहीं ना कहीं आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की जरूरत है। हार्मोन्स आपके अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी जो है वो अनवांटेड हो जाती है। फैमिली प्लानिंग पे डिस्कशन जरूर होना चाहिए। आपकी नीड और आपकी चॉइसेस आपको अपने निर्धारित करनी होगी। डॉक्टर्स आपको उसके अकॉर्डिंग राय दे पाएंगे। जो फिजिकल एक्टिविटीज हम पहले करते थे वो उतनी कर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से महिलाओं में भी वेट गेन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले महिलाओं में कम देखी जाने वाली बीमारियां थी जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वो भी बढ़ती जा रही हैं। डे टू डे लाइफ अपनी ओपीडी लाइफ में दे रहे हैं, वो खुद नहीं आते हैं, उनको कोई लेकर आता है। तो ये भी एक सेहत को नज़रअंदाज करने का ही तरीका है कि हम किसी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज की महिला हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी और हर सपने को संभाल लेती है, लेकिन क्या वो सच में अपनी सेहत को संभाल पाती है? आजकल हम दर्द को आदत समझ लेते हैं, चिंता को मजबूरी समझ लेते हैं और चुप्पी को तो संस्कार ही बना बैठे हैं। इन सारे सवालों में ये एक सवाल मेरा निकल के आते हैं कि क्या महिलाएं सच में अपनी सेहत का ढंग से ख्याल रख पा रही है? हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और आज हम महिलाओं के उन सारे सवालों पे बात करेंगे जिनके जवाब वो शायद जानना चाहती हैं, लेकिन कभी उनके जो ये सवाल है वो उनके मुंह तक आए ही नहीं है या जुबान तक आए ही नहीं है। और इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देने वाली है डॉक्टर आशा चौधरी मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप पब्लिक को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशा चौधरी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रिंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एक सवाल है और ना सिर्फ ये मेरा सवाल है बल्कि सारी वुमनियाज का सवाल है। हम महिलाएं जो हैं वो हमेशा अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कब हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं या कौन कौन से प्रॉज हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हम सभी औरतें, कोई भी हो, हमेशा अपने घर से लेके काम तक अपने आप को पीछे रख के ही चलती हैं। इसमें कई बार तो हम अपने जो संतुलित आहार है, अपना खान पान है, उस पे ध्यान नहीं दे पाते। कभी हम अपनी नींद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैनिक दिनचर्या जो हमारी है वो इफेक्ट होती जा रही है। एक महिला के लिए उसका हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। स्ट्रेस, नींद और उसके आहार, इसमें इम्बैलेंस होने की वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को इफेक्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी जो परेशानियां हैं वो किसी डॉक्टर या अपने साथ वालों के साथ या अपने परिवारजन के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही है। महिलाओं को जरूरत है कि वो आगे आएं, अपनी सेहत के बारे में बात करें, जो प्रश्न उनके मन में आते हैं उनको पूछने की कोशिश करें और सही जगह पे सही इलाज लें। जैसे डे टू डे लाइफ अपनी ओपीडी लाइफ में दे रहे हैं, वो खुद नहीं आते हैं, उनको कोई लेकर आता है। ये भी नहीं होना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा वर्क एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव होके भी हमें अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, अपने घर पे ध्यान देना है, लेकिन खुद को भी पहले रखना है, तभी जाके हम अपनी सेहत को भी पहले रख पाएंगे। लेकिन मैम, इन सारी चीजों में ना एक और सवाल निकल के आता है। जब हम इतने लाइफ शेड्यूल में बिजी हो गए हैं, क्योंकि आजकल लाइफ हो ही ऐसी गई है, हमें खुद का ध्यान ही नहीं रहता। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या शुरुआती लक्षण हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हमें डिजीजेस हो सकती है या हमें अब डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है? कई बार क्या होता है कि हमें अननेसेसरी थकान महसूस होती है। बिल्कुल। मैं वही डे टू डे लाइफ का काम करने पहले जो आराम से कर पा रही थी, वो अब मैं एक्सेसिव थोड़ा थकान महसूस कर रही हूँ। हो सकता है कहीं मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ क्या कारण हो सकता है कि मे बी आपको कोई खून की कमी चल रही हो। आपके पीरियड्स जो रूटीनली चलते आ रहे थे वो उससे कुछ ऊपर नीचे चेंज आता है। आम भाषा में माना जाए तो 5-10 दिन का चेंज आ रहा है, या फिर ब्लड लॉस में, या जो आप पहले जैसा मेंसेस आते थे, हल्के आते थे या ज़्यादा आते थे, उसमें चेंज आ रहा है। तो हम ये मान के ऐसे चल सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हार्मोन्स आपके अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं, इस वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अनियमित पीरियड्स के लिए आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। उसके पीछे कई बार
लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी होने सकते हैं, तो इसको आपको डिस्कस करना चाहिए और टाइमली ही आपको राय भी लेनी चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम पहले करते थे वो उतनी कर ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से महिलाओं में भी वेट गेन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वेट गेन की प्रॉब्लम्स की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस भी होते हैं। दूसरी जो हम पहले महिलाओं में कम देखे जाने वाली बीमारियां थी जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वो भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैम अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बताया कि नियमित पीरियड्स और अनियमित पीरियड्स के बारे में अभी आप थोड़ी जानकारी दे रहे थे। यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है कि कब अनियमित पीरियड्स जो है वो चिंता का विषय बन जाता है? तो अगर मैं आपको हमारी साइंटिफिक भाषा में और हमारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको कंसाइज करके एक लिमिट देना चाहूँ, तो अगर आपका पीरियड 22 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आ रहा है तो वो ठीक है। महिलाओं में किसी का भी 2 का एग्जैक्टली सेम पीरियड्स नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने रेंज में बताते हैं कि 22 दिन से लेके 35 दिन में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नियमित में आते हैं। दूसरा, अगर आपको 2 दिन से लेके 7 दिन तक ब्लीडिंग, जिसको हम महीना आना कहते हैं, वो हो रही है तो वो एक नियमित पीरियड के अकॉर्डिंग ही आती है। दूसरा, हम बात मानते हैं ब्लड लॉस की, जो कि कितना रक्त स्त्राव आपको महीने के समय हो रहा है। हम इसको 50 टू 60 ml भाषा में बोलते हैं और अगर सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो 2 से 3 पैड का इस्तेमाल सामान्य माना जाता है। दूसरा कि आपको पीरियड्स के बीच में कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो ये भी रेगुलर पीरियड्स में आता है। तो आपको अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो 22 दिन से लेके 35 दिन के बीच की ब्लीडिंग, 2 से लेके 7 दिन तक होने वाली ब्लीडिंग, 2 से 3 पैड यूज कर पा रहे हैं उतने तक होने वाली ब्लीडिंग हम सामान्य पीरियड या सामान्य मासिक धर्म में मानते हैं। अगर आपको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम असामान्य स्त्राव, रक्तस्राव कहते हैं, उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। या फिर आपका जो पहले की साइकिल, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी साइकिल 26 डेज की थी, उसमें मोर देन 10 डेज, अगर 10 दिन से ज़्यादा का अंतर आ रहा है पिछले 6 महीने से, अगर मेरी साइकिल 26 से लेके 36 पे चली गई है या 40 पे चली गई है तो मुझे इस चेंज को डिस्कस करना चाहिए। अगर यही 26 दिन वाली साइकिल 20 दिन पे आ गई है, 15 दिन पे आ गई, महीने में 2 बार आपको महीना आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन महिलाएं जो है ना, ये घरेलू नुस्खों में मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने पीएचडी की होती है। जी। घरेलू नुस्खे इनको एक पे एक जो है वो याद रहते हैं और हम कभी कभी इन घरेलू नुस्खों के चक्कर में फंस भी जाते हैं, चाहे हम कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। ये बहुत सारी मिथ जो है वो इससे कनेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें जैसा ये है कि गरम खाना या फिर उसने ज़्यादा गरम खा लिया था तो जल्दी पीरियड्स आ गए थे, उसने खट्टा खा लिया था तो उसको पीरियड्स में पेन ज़्यादा हो रहा था, उसने पीरियड्स के टाइम पे कसरत कर ली थी, काम किया था तो उसको ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, उसको आगे चल के कोई परेशानी आएगी। हमें ऐसी जो बातें हैं उसको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आज मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ तो गरम खाने का, खट्टा खाने का, पीरियड्स में सर्द होने से कोई दिक्कत आने का, अनियमित पीरियड्स में कोई भी रीज़न नहीं होता है। अनियमित पीरियड्स होने के स्ट्रेस कारण हो सकता है, आपकी डेली रूटीन लाइफस्टाइल है वो अगर हैम्पर हुई है वो कारण हो सकता है, या फिर अंडरलाइंग पैथोलॉजी, जिसको मैं आम भाषा में कहूँ तो आपके शरीर में कोई ऐसा, जो कि बच्चेदानी हम बोलते हैं जहाँ से हमारी माहवारी आती है, उसका कोई विकार हो सकता है जिस वजह से हमें अनियमित पीरियड आ सकते हैं। तो आपको अगर अनियमित पीरियड आ रहे हैं तो घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय आप जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। दूसरा एक मैसेज मुझे आपके थ्रू अगर आज मुझे देने को मिल रहा है तो मैं सारी लड़कियों को देना चाहूँगी कि अपनी हैबिट बनाइए, हमेशा अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं कि महीने की आखिरी तारीख को याद रखने की हैबिट डालिए। अगर आपको 6 महीने में चेंजेस लग रहे हैं तो प्लीज़ मेक ए कैलेंडर, ताकि हमें, अगर आप कैलेंडर बनाएंगे तो उस डॉक्टर को आपकी जो परेशानी है उसको समझने में आसानी होगी। आज भी हमें महीने की आखिरी तारीख पता नहीं होती है, हम उसको उंगलियों पे याद रखने की आदत डालते हैं। तो एक मैसेज मेरा जरूर रहेगा, अगर आप घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं तो भी आप अपने पीरियड्स को कैलेंडर वाइज उसको मेंशन करने की, याद रखने की आदत डालिए, ताकि आप अपने डॉक्टर को सही तरीके से बता पाएं और सही राय भी ले पाएं। इसलिए
अनियमित पीरियड्स के में घरेलू नुस्खे अपनाने की बजाय आप डॉक्टर से राय लें। अपनी जो महीना कैसे कैसे आया है लास्ट 6 महीने तक, उसको याद रखें और उसको जाके एक्सप्लेन करें, ताकि उसको आपकी हिस्ट्री के बेस पे आपको सही सलाह दे सके। और अगर आप उनको लग रहा है तो आपको सही जांच एडवाइस करके अंदरूनी कोई विकार है तो उसको भी समय रहते ही पकड़ने में उनको आसानी होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो गलत नहीं होते, लेकिन अगर आप घरेलू नुस्खों को यूज कर रहे हैं तो आप पूरी उस पर रिसर्च करने के बाद ही उसे प्रयोग में हाँ, लाएं। अदरवाइज आप जो है वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह लें और उनसे पूरी जानकारी लें, क्योंकि घरेलू नुस्खे कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर सकते जी हैं। मैम, मेरा मैसेज यही है कि घरेलू नुस्खे अपनाना एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को नज़रअंदाज मत करिए। आप अपने क्वेश्चन का आंसर लीजिए, फिर अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात रखने के लिए, मन रखने के लिए अगर आप चाहते भी हैं तो आप अपना सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। हमने समझा कि कौन-कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, लेकिन प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाता है। बहुत ही सुखद एहसास है। सुखद एहसास जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रेगनेंसी जो है वो अनवांटेड हो जाती है। सो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आज के दिन हम अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग पे डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। आप अभी न्यूली मैरिड कपल हैं या फिर आपकी शादी को 1 साल हो गया है लेकिन अभी आप बच्चा प्लान नहीं करना चाहते, तो आप ज़रूर फैमिली प्लानिंग के एक्सपर्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट या फिर कोई भी डॉक्टर जिससे आप सहज महसूस करते हो उसके साथ जाके डिस्कस करना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके, साधन होते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनचाही प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। आपकी नीड और आपकी चॉइसेस आपको अपने निर्धारित करनी होगी। डॉक्टर्स आपको उसके अकॉर्डिंग राय दे पाएंगे। जैसे कि कोई कपल है जो अभी न्यूली मैरिड है और अभी वो साथ में नहीं रह रहे हैं, तो वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। या फिर वो साथ में रह रहे हैं लेकिन वो अभी साल या 2 साल तक अपना प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं, तो वो कुछ हार्मोनल टैबलेट्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम आम भाषा में बोल सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनकी यूज़ करने से पहले भी आपको एक्सपर्ट की राय लेनी होती है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पहले से आपकी हिस्ट्री बेस्ड या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड हमें रूल आउट करनी होती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिस्क्राइब करने से पहले। तीसरा, ये एक एग्जाम्पल के तरीके से ही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अभी आपका बच्चा हुआ है और आप अभी अगले 3 या 4 साल तक दूसरा बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप प्रेगनेंसी के टाइम ही आप अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं। उसके लिए हम बर्थ स्पेसिंग जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उस समय आपको कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी बता सकते हैं जिसमें कॉम्प्लायंस की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत ही फिजिबल होते हैं, बहुत ही यूज़ करने का आसान तरीका होता है। या फिर हम इम्प्लांट होता है तो जो कि 4 या 5 साल तक चल जाते हैं, तो आपको बर्थ स्पेसिंग करना या फिर बच्चों में अंतर रखने में काफ़ी सहायक हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने फैमिली कंप्लीट कर ली ही है, आपकी उम्र 35 से ऊपर है, अभी आपको और बच्चा नहीं चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर के साथ परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं हम, जिसमें कुछ ऑपरेशन शामिल होते हैं जो पति और पत्नी दोनों के लिए हो सकते हैं, उसके बारे में राय ले सकते हैं। और बाकी किसी भी कपल की नीड और उसकी चॉइसेस पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। सो मैम, एक छोटा सा सवाल मेरा भी इसमें आया है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी पिल्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन इन सब जब पिल्स वगैरह हम लेते हैं तो एक छोटा सा जहन में सवाल रहता है, वो ये कि कहीं आगे चलकर ये हमारी प्रेगनेंसी में इशू का कारण ना बन जाए। इसमें ये ऐसा है कि ये हमारे पास जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है हार्मोन्स का वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। वो सिर्फ हमारा मकसद उन पिल्स का होता है जो हमारा शरीर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं हार्मोन्स के, उसके बजाय हम निरंतर हार्मोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो अप्स एंड डाउन्स वाली साइकिल बनती है जिसकी वजह से एग बनने में, अंडा बनने में सहायक होती हैं, उसके बजाय वो उसको अंडा बनने से रोक देती हैं। तो उसका जो लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, आपकी आगे आने वाली फ्यूचर प्रेगनेंसी में उसका कोई साइड इफेक्ट इस दवाई की वजह से नहीं होता है।
फिर भी हम जो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उसको हमेशा एक कपल को इवेल्युएट करने के बाद ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए हमारी जो राय है उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। तो मैम बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे प्राप्त हुई है और सारे सवालों के जवाब भी हमें बहुत ही इजी वे में जानने को मिल गए हैं, और जो सवाल आज तक महिलाएं सिर्फ अपने अंदर ही रख रही थी, आई विश उन्हें आज सारे जवाब जो है मिल गए होंगे। जाते जाते आप हमारी महिलाओं को वुमेन हाइजीन पे क्या राय देना चाहेंगे? हमें दोनों ही समय में, माहवारी के दौरान और माहवारी के बिना, माहवारी जब खत्म हो जाती है उस दोनों समय में ही अपने इंटीमेट एरियाज की और अपनी जो फेमिनाइन हाइजीन या अपनी स्वच्छता का ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर या फिर कहीं इन्फेक्शंस का कारण बन जाती हैं। तो मैं सीधे और आम भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो फेमिनाइन हाइजीन इंटीमेट एरिया की आपको दिन में 2 बार करनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी मार्केटेड सोप या फिर आपको सेंटेड सोप की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पानी, सादा पानी जो अपने घर में अब टैप वाटर अवेलेबल होता है उससे 2 बार क्लीन कर सकते हैं। एक आप नहाते समय तो करते ही हैं, एक रूटीन आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं रात में सोने से के समय से पहले। दूसरा, आपको माहवारी के समय क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें आपको हर 6 से 8 घंटे में आपका माहवारी का जो रक्तस्राव है वो कितना है, कैसा है, इसको न जानते हुए या न सोचते हुए आपको हर 6 से 8 घंटे में आपके पीरियड का जो पीरियड पैड है उसको बदलना है। उसमें भी आपको सेंटेड या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई एब्जॉर्बेंट वाले पैड्स के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉटन कवरेज सॉफ्ट वाला पैड यूज़ कर सकते हैं, बस उसको निरंतर चेंज करें और खुद को माहवारी के दौरान बहुत ही हाइड्रेटेड रखें। अपना खाना पीना अवॉइड ना करें, लेटे ना रहें, अपने आपकी दिनचर्या को फॉलो करते रहें और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी हाइजीन अपनाएं, खूब पानी पिएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। हो सके तो अपनी हॉबीज पे, पर्सनल हॉबीज पे ध्यान दें। अपनी जो स्लीप है वो 6 से 8 घंटे की बनाए रखें। मेरा यही मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्रीशियस टाइम आपने दिया और सारी जानकारी जो है वो आपने हमें प्रोवाइड कराई। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, एंड आई रियली विश कि जितने भी सवालों के जवाब है वो उन्हें मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो बाकी के जितने भी सवाल हैं वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम बार बार आपसे मिलते रहें और इन सारे सवालों के जवाब जो है वो आपसे लेते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।